हेलो गाइस, मैं रचित रावत स्वागत करता हूं आपका क्लास 10th मैथ की फुल सीरीज के लेक्चर नंबर 24 में। आज का लेक्चर बोर्ड के प्रोस्पेक्टिव से तो इम्पोर्टेंट है ही है, बट ये वाला क्वेश्चन जो है आपके क्लास टेस्ट में भी बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। अब इस स्टेटमेंट को पढ़ के हमें क्या समझ आ रहा है? ये हमें कह रहा है कि दो एंगल्स है हमारे पास, ठीक है, जो कि सप्लीमेंट्री एंगल है। इसमें सप्लीमेंट्री एंगल्स होते कौन से? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल होते हैं जिनका सम जो है 180 के बराबर आता है हमेशा। तो यहाँ पे हमें कह रहा है कि दो एंगल्स हैं, दोनों को अगर सम कर देंगे तो 180 डिग्री, यानी कि वो सप्लीमेंट्री एंगल है। और उसमें से जो एक बड़ा एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री कम है। ठीक है, ये स्टेटमेंट पढ़ के हमें समझ आता है। अब इसको हम लिखेंगे कैसे? तो सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे, यानी कि हम लेट करेंगे, लेट द फर्स्ट एंगल इज, कि जो हमारा फर्स्ट एंगल है वो x डिग्री का है, एंड लेट द सेकंड, यानी कि जो सेकंड एंगल है हमारा वो है हमारा y डिग्री का। अगर हमारा फर्स्ट एंगल x है और सेकंड एंगल y है तो इन दोनों का जो सम है वो होना चाहिए 180 डिग्री के इक्वल, क्योंकि हमारा सप्लीमेंट्री एंगल वही होता है जिसमें दोनों एंगल्स का सम जो है 180 के इक्वल हो। और इसके आगे हमें क्या कह रहा है कि जो एक बड़ा एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है। यानी कि ऐसे एज्यूम करो, मानो मैं इसमें क्या समझा रहा हूँ आपको, कि एक मैं हूं एक आप हो, मेरे पास कुछ पैसे हैं और मुझे पता है कि जो मेरे पैसे हैं ना वो आपके पैसे से 10 रुपये ज्यादा है। तो मान लेते हैं अगर मेरे पास 90 रुपये है, माय बैड, तो मान लेते हैं अगर मेरे पास 90 रुपए हैं और आपके पास 80 रुपए हैं, तो मेरे पास आपसे जो है 10 रुपए ज्यादा है। क्या अगर आप मेरे में से अपने वाले पैसों को माइनस कर दोगे तो आपके पास 10 ही बचेगा? ऐसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे। जो बड़ा एंगल है वो छोटे एंगल से कितना ज्यादा है? 18 डिग्री ज्यादा है। तो अगर मैं बड़े वाले एंगल से छोटे वाले एंगल को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा? मेरे पास 18 डिग्री बचेगा। यही तो मेरी सेकंड इक्वेशन है। अब अगर मुझे फर्स्ट इक्वेशन पता है, सेकंड इक्वेशन पता है, अब मुझे सब्स्टिट्यूशन मेथड इसमें लगाना आता ही है, तो हम इसमें यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड को। सब्स्टिट्यूशन मेथड का फर्स्ट स्टेप हमें क्या कहता है? आई होप आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छे से आता होगा। अगर नहीं आता तो प्लीज पीछे वाली वीडियोस देख के आओ, वहां पे मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है। सो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम फर्स्ट इक्वेशन को या फिर सेकंड इक्वेशन को यूज करते हैं वैल्यू एक्सट्रैक्ट करने के लिए। वैल्यू एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे? जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है इसमें से या तो x या तो y, किसी एक चीज की वैल्यू निकालेंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ, x की वैल्यू निकालता हूँ, तो ये बन जाएगा 180 माइनस ऑफ y। ये जो है मेरी थर्ड इक्वेशन बन गई। अब मेरे पास x की वैल्यू है, मैं पुट करूंगा वैल्यू ऑफ x इन जो इक्वेशन नंबर टू। इक्वेशन नंबर वन में कभी भी पुट नहीं करना है। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके थर्ड इक्वेशन बना रहे हो, कभी भी फर्स्ट इक्वेशन में पुट मत करना, गलत हो जाएगा। हमें अगर फर्स्ट का यूज किया है तो सेकंड में पुट करेंगे। एक्स की वैल्यू मैं सेकंड में पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? 180 माइनस ऑफ वाई, ये वाला माइनस का वाई इज इक्वल्स टू में 18, राइट। तो यहाँ पे जो है 180 डिग्री, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे y और y मिलके बन जाएंगे 2y। द क्वेश्चन इज यहाँ पे अब साइन कौन सा आएगा, प्लस का या माइनस का? अब आप देखोगे यहाँ पे कितने y है, मेरे पास एक y है और यहाँ पे भी एक y है, दोनों इक्वल है, तो जिसका मर्जी साइन उठा दो। हम जब भी प्लस माइनस करते हैं हमेशा जो बड़ा होता है उसका साइन आगे लेते हैं, डजेंट मैटर हम चाहे प्लस कर रहे हो चाहे माइनस कर रहे हो। तो जैसे माइनस माइनस प्लस, तो हमने प्लस कर दिया, लेकिन साइन किसका आएगा? जो बड़ा है। बड़ा कौन है? दोनों ही इक्वल है, तो जिस मर्जी का साइन उठा दो, यानी कि माइनस लगा दो। इज इक्वल्स टू में 18। अब मेरा जो 180 है उसको मैं इज इक्वल्स टू के उस साइड भेजूंगा, माइनस ऑफ 2y इज इक्वल्स टू में 18 माइनस ऑफ 180, तो ये कितना बन जाएगा? 261। प्लस का माइनस का, अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस, प्लस माइनस 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 हुआ। दोनों में से बड़ा कौन है? 18 बड़ा है या 180 बड़ा है? 180 बड़ा है। तो साइन किसका आएगा? माइनस का। यहाँ पे आएगा माइनस का 162 और माइनस का 2y। सो y यहाँ पे अकेला रहेगा, माइनस का 162 डिवाइड होएगा माइनस के 2 से, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से आप इसको कैंसिल करोगे तो 2 8 से 16 एंड 2 1 जा 2। मेरा y का वैल्यू आ गया 81। पुट वैल्यू ऑफ y की वैल्यू किस में पुट करोगे? इन इक्वेशन नंबर थ्री। इक्वेशन नंबर थ्री क्या कह रही है?
x इज इक्वल्स टू में 180 माइनस ऑफ y, सो x इज इक्वल्स टू में 180 माइनस 81, कितना आंसर आएगा यहाँ पे हमारा 9 एंड 9, 99 डिग्री जो है मेरी x की वैल्यू आई और 81 डिग्री जो है मेरी y की वैल्यू आई। आप इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो वो 18 के बराबर आएगा। तो अब मैंने यहाँ पे x और y की वैल्यू तो निकाल ली है, बच्चे क्या करते हैं यहीं पे छोड़ के आ जाते हैं, जिससे उनका क्वेश्चन तो सही है लेकिन मार्क्स पूरे नहीं मिलते। 6 मार्क्स में ये सवाल आएगा। इसको आगे आपने क्या करना है, जो वैल्यूज आपने निकाली है इसको इक्वेशन में पुट करके भी तो दिखाओगे। सो द फर्स्ट एंगल बिकम, जो मैंने लेट किया था कि मेरा जो फर्स्ट एंगल है वो क्या है एक्स, तो अब एक्स की वैल्यू पुट करोगे तो कितना आएगा, क्या आया आपका फर्स्ट एंगल, फर्स्ट एंगल मेरा आया 99, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 99 आया था, yes 99, so x is 99 degree and the second angle is, second angle मेरा बना है 81 degree। तो इस तरह से जो है हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिस इज द माय फाइनल आंसर। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स में आ ही जाता है। सो मेक श्योर आपको जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया है आपको समझ आया हो। अगर आपको कोई भी इसमें डिफिकल्टी लगती है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एक बार वीडियो देखने के बाद न्यू पेज में इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर आप ऐसा करते हो तो आई मेक श्योर कि आपके कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं होगी एग्जाम्स में भी। थैंक यू गाइज, आई होप यू लव द वीडियो। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।